उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक शांत लेकिन अजीब सा कस्बा है, कालगाम। यहाँ एक पुरानी सुरंग है जिसे स्थानीय लोग ब्लैक टनल कहते हैं। सुरंग अंग्रेजों के ज़माने की है, लेकिन आज भी उसका नाम सुनते ही गांव वाले खामोश हो जाते हैं। लोग कहते हैं उस सुरंग में कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी लौटा नहीं, और अगर लौटा तो पहचान में नहीं आया। दिल्ली का एक युवा खोजी पत्रकार आयुष शर्मा हमेशा रहस्यमय और अनसुलझे मामलों के पीछे पड़ा रहता था। जब उसे ब्लैक टनल के बारे में पता चला तो उसका रोमांच जाग उठा। उसे एक नई कहानी मिली थी, और वो भी ऐसी जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रिपोर्ट बन सकती थी। आयुष ट्रेन से हल्द्वानी और फिर लोकल बस से कालगाम पहुंचा। वहां उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन हर कोई टालता रहा। एक बूढ़े बाबा बोले, बेटा, वो सुरंग अब सिर्फ सुरंग नहीं है, वहां वक्त ठहर गया है। वहां जो रहते हैं वो जिंदा नहीं, लेकिन मरते भी नहीं। आयुष हंस पड़ा। मैं सिर्फ रिपोर्ट बना रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह आयुष अपने कैमरे, टॉर्च और एक छोटी सी रस्सी के साथ सुरंग की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क चला गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा नहीं, कुछ और बह रहा हो। कुछ कदमों के बाद उसे दीवारों पर खुरचने के निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे और बहुत जगहों पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। आयुष रिकॉर्डिंग करता रहा। करीब 200 मीटर अंदर जाने के बाद एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दी। टॉर्च बंद कर दी, कैमरा चालू रखा। अचानक सुरंग की दीवारों से एक हल्की हल्की गुनगुनाहट आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कोई मंत्र बोल रहे हों। एकाएक 4 धुंधले सफेद आकृति वाले प्राणी हवा में तैरते हुए नजर आए। उनके चेहरे नहीं थे, बस आंखें, और वो भी जलती हुई नीली। वो सीधे आयुष की ओर बढ़े। आयुष डर से कांप गया, लेकिन कैमरा नहीं छोड़ा। तभी एक दीवार पर उसे हल्की सी दरार दिखी। उसे धक्का दिया तो एक पत्थर हट गया और एक गुप्त सुरंग खुल गई। गुप्त रास्ते के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। पुराने लकड़ी के बॉक्स, लोहा जड़ा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी अंग्रेजी फाइलें। एक कोने में एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। पास में एक डायरी थी। 1903 हमने उन्हें बंद कर दिया है। वो इंसान नहीं है। यह सुरंग उनके लिए नहीं, हमारे लिए खतरा बन चुकी है। डायरी के पन्ने खून से सने थे। इसी बीच सुरंग में कुछ और आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई दरवाजा बार बार खुल रहा हो। एक बुरी गंध आयुष के चारों ओर फैल गई, और तभी वो बेहोश हो गया। जब गांव वालों ने देखा कि आयुष 2 दिन बाद सुरंग से निकला, तो वो सब चौंक गए। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें चमकदार नीली और चेहरा भावशून्य। उसके हाथ में कैमरा था, लेकिन उसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और आवाजें थीं, चीखें, मंत्र और किसी अज्ञात भाषा की फुसफुसाहटें।
आयुष को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, बस कभी कभी बुदबुदाता। सरकार ने तुरंत ब्लैक टनल को सील कर दिया और आयुष की रिपोर्ट को गोपनीय घोषित कर दिया गया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सुरंग अब भी खुली है और वो प्राणी अभी भी जागे नहीं हैं। पर जब जागेंगे, तब देर हो जाएगी।